ठीक है। अब 23 क्रोमोसोम को मैं हैप्लॉइड भी बोल सकता हूं, नहीं समझ रहे हैं? अरे एक का मतलब हैप्लॉइड और दो का मतलब डिप्लॉइड। हम यहाँ डिप्लॉइड की बात कर रहे हैं या हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं? हैप्लॉइड की। हैप्लॉइड, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जब 23 क्रोमोसोम या किसी भी कोशिका के अंदर, किसी भी सेल के अंदर हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, अगुणित गुणसूत्रों की बात करें, ठीक है, तो वो सभी अगुणित गुणसूत्र मिलकर क्या बनाते हैं? जीनोम बनाते हैं। क्लियर है? आपको समझ में इतनी बात आनी चाहिए कि मान लो कोई भी ह्यूमन सेल है और उस सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 हैं, तो 46 क्या है? डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हम डिप्लॉइड की बात नहीं करते हैं जीनोम में, हम बात करते हैं हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर जितने अगुणित गुणसूत्र हैं, उन सभी अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को हम जीनोम कहते हैं। क्लियर है? ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए थी कि जीनोम क्या है, ठीक। कोशिका में उपस्थित अगुणित गुण सूत्रों की संख्या जीनोम कहलाती है। बात खत्म हो गई। समझ गए हैं जीनोम क्या है? कोशिका में उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को जीनोम कहते हैं। बात खत्म। अब हम एक बात ये देख रहे हैं, ह्यूमन का मतलब हमें समझ में आता है, ठीक है, मानव। जीनोम का मतलब हम समझ में आ गए हैं, और प्रोजेक्ट का मतलब एक परियोजना से, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों तैयार किया जा रहा है, ठीक है, ये सारी बातें ही हमें इस जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर देखने के लिए मिलती है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ठीक है, मैं इसे समझा रहा हूं, लेकिन इसमें टोटल ही थ्योरी है, ठीक है भाई, इसमें थ्योरी है। तो जो मैं बताता हूं उसके साथ साथ तुम एक बार बुक से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बुक से पढ़ेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात देखते हैं इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट का मतलब समझेंगे, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट का मतलब होता है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। समझ में आ रही है बात? मेगा माने बड़े से, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट क्यों है, इस बात को समझो। देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हुआ या क्या उद्देश्य है, या इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ये हम या वैज्ञानिकों ने ये करा है कि 23 क्रोमोसोम हैं, ठीक है। जीनोम के अंदर तो 23 क्रोमोसोम हैं। उन 23 क्रोमोसोम पर जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, उनके सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है। मेरी बात समझेंगे? देखो, क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, और डीएनए के अंदर क्या होंगे? जीन होंगे। तो इसका जो टारगेट है, ठीक है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसका जो टारगेट है वो ये है कि जो 23 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, उन क्रोमोसोम पर जितने भी जीन हैं, क्लियर है, उन सब का अध्ययन करना, उन सब की सीक्वेंसिंग करना।
दूसरी बात, कौन सा जीन कौन सा लक्षण प्रकट कराता है, ये वाली बात, कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम पर किस नंबर पर है, ये सारे टारगेट, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने के लिए मिले। आ रही बात समझ में? देखो जैसा बुक में लिखा है, सबसे पहला जीनोम के बारे में तुम्हारी बुक ने क्या बताया, जीवों के शरीर की प्रत्येक कोशिका में, किसी भी जीव की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले सभी जीन सम्मिलित रूप से जीनोम बनाते हैं। जैसे मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। इन सभी गुणसूत्रों पर लगभग 30,000 सक्रिय जीन तथा अक्रिय जीन मानव जीनोम को प्रदर्शित करते हैं। इनमें न्यूक्लियोटाइड की कुल संख्या 3 बिलियन है। ठीक है, किसी जाति के एक आबादी के सभी जीवों के जीनोम मिलकर जीन पूल बनाते हैं। चलो एक साथ जीन पूल और है, इसे बाद में बता दूंगा। इसने देखो क्या बताया है बुक ने, इसने बताया है 46 क्रोमोसोम। तो हम 46 क्रोमोसोम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 23। ये क्यों कह रहा हूं 23? ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम क्लियर है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब एक बात बता दो, यहां एक जीन है, यहां एक जीन है, यहां एक जीन है, ये जीन है। अब ये अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो इस पर भी तो यही जीन होंगे, हाँ या ना? जो जीन ए पर हैं, ये समझ लो, जो जीन A1 पर हैं वो भी तो A2 पर होंगे। तो मैं A2 को क्यों पढ़ूं? क्यों मैं इतना ठीक है टाइम बर्बाद करूंगा? मैं तो A1 से ही पढ़ूंगा ना, क्योंकि वो जो सेम है। मेरी बात समझ रहे हो? जो जीन इस पर हैं वही जीन तो इस पर हैं, तो मैं इसे भी क्यों पढ़ूं? मैं तो एक को पढ़कर ही काम चला लूंगा। तो हम जीनोम में जो देखते हैं वो 23 क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले टोटल जीन को देखते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? आगे देख रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यह एक विशाल अंतरराष्ट्रीय परियोजना है। पहला ही मैंने की पॉइंट लिखा है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, और मेगा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। अगर ये बात कहें तो और अच्छा है। इंटरनेशनल क्यों? क्योंकि जब ये जीन या किसी भी क्रोमोसोम पर जो जीन पाए जा रहे हैं उनके सीक्वेंसिंग की जब बात ठीक है की गई, क्लियर है, तो ये समझा जा रहा है कि एक जीन की सीक्वेंसिंग में जो खर्चा आएगा, ठीक है, अगर हम एक हम जो बेस पेयर होगा या न्यूक्लियोटाइड होगा उसके खर्चे की अगर हम बात करेंगे तो वो $3 लगेंगे। ठीक है, इसे ऐसा ध्यान दें, अगर हम एक बेस पेयर, ठीक है, यही है ना, ये सब सीक्वेंसिंग ही तो है, ये एक बेस पेयर है, इसका अध्ययन करने में कितना $3 का खर्चा आता है। तो टोटल हमारे डीएनए में कितने होते हैं? 3 × 10⁹ ठीक है, ठीक है, बेस पेयर होते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई $3 से कर लो भैया, ठीक है, तो पूरी लागत या खर्चा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं जब हम पूरे, ठीक है, इनकी ये क्या है? बेस पेयर है। अब इसकी अगर हम खर्चा निकालें तो क्या बता सकते हैं? मल्टीप्लाई बाई $3। तो जो संख्या निकल कर आती है, जो रुपए निकल कर आते हैं, वो निकल कर आते हैं 9 बिलियन $। समझ में आ रही है? जरा 9 बिलियन $, को इंडियन करेंसी में चेंज करके देखना तो पता चलेगा कितने हजारों करोड़ रुपए निकल कर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में HGP के बारे में और पढ़ेंगे।